वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, तो आज की हमारी ये वीडियो धमासा के हवाले से है। धमासा जिसे दमा कहते हैं, हमारी ज़ुबान में इसे दमा कहते हैं, आपकी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते होंगे, बहरहाल इसको धमासा कहते हैं। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे फूल इस पे, और ये इसके कांटे, ये इसकी जड़ें हैं। तो ये बहुत आला नुस्खा है, मुसफ़्फ़ी खून है। ये खून की सफाई के लिए आप यूँ समझें जैसे हम पानी के लिए फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर साफ़ करता है, तो ये भी इसी तरह हमारे खून को फ़िल्टर लगा कर साफ़ करता है। चूँकि खून जो है हमारा जिस्म में ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से यरकान हो जाता है, या जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस ए बी सी या तीनों हो जाते हैं, या ब्लड कैंसर हो जाता है। खून में मुख्तलिफ़ मकाम, जिस्म में मुख्तलिफ़ मकाम पर गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। छोटे छोटे गिल्टी नुमा जो है ना दाने से बन जाते हैं, या दूसरे क्या जिस्म के अंदर, जिल्द के अंदर गिल्टियाँ महसूस होती हैं। आजकल अक्सर औरतों में पिस्तानों में ये गिल्टियाँ पाई जाती हैं, बाजुओं में, टांगों में अक्सर जो है ना लाल सी जो नसें होती हैं फूल जाती हैं, और उसकी वजह से ये गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। हर बंदा बेचारा परेशान है इसकी वजह से। तो आज हम अपने रेगिस्तान में आए, जंगल में आए, ये देख रहे हैं आप। इसमें आकर हमने ये जड़ी बूटियाँ तलाश करना शुरू की। तो ये धमासा हमने यहाँ से लिया है। इसके फ़वाइद नाज़रीन ये हैं, ये खून को साफ़ करता है, गिल्टियाँ ख़त्म करता है, ब्लड कैंसर को ख़त्म करता है, एक्जिमा को ख़त्म करता है, और उसके साथ जो चेहरे पे दाने निकल आते हैं उनको ख़त्म करता है, चेहरे पे छाइयाँ बन जाती हैं उनको ख़त्म करता है, और चेहरा स्याह होना शुरू हो जाता है या जिस्म बंदे का स्याह होना शुरू हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा ये नुस्खा है। ये बूटी है, ये आज हम यहाँ से बूटी उखाड़ के लेके जा रहे हैं। ये आपको पहले भी दिखाया, ये इसके कांटे हैं, ये इसके फूल हैं, और ये इसकी जड़ें हैं। इसके साथ हमने जो है ना गोखरू जिसे बखड़ा कहते हैं ये भी लिया है। ये बखड़ा है, इसके भी ये देख रहे हैं फूल है, और ये इसके छोटे छोटे यहाँ जो है ना इसके फल होते हैं जिसे गोखरू कहते हैं, अक्सर मिलते हैं। ये इसके फल हैं, ये आपको कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये फल हैं इसके, और ये इसका तना है, ये इसकी जड़ है, और ये इसके पत्ते हैं। ये मिल तो हमें जाते हैं दोनों चीज़ें, पंसार से सूखी हुई मिल जाती हैं, लेकिन जो इन सब्ज़ के फ़वाइद हैं वो सूखी हुई के फ़वाइद नहीं हैं। ये सब्ज़ फ़वाइद के एतबार से बहुत अच्छी है, चूँकि इसके फूल भी आ गए, कांटे भी आ गए। वहाँ जब खुश्क होती है तो इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं, फूल भी झड़ जाते हैं, और सिर्फ कांटे और इसका तना रह जाता है, जो फ़वाइद के एतबार से बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने ये धमासा बूटी लेनी है, इसके साथ ये गोखरू लेना है, और इसके साथ आपने पुदीना मिला लेना है। इन तीनों चीज़ों को कूट कर पानी निकाल लें तो बहुत अच्छा है, वरना इसको पानी में भिगो दें और 2-3 घंटे बाद निकाल कर इसका शरबत बना लें। बहुत आला मुसफ़्फ़ी खून शरबत होगा। जो लोग कहते हैं हम साफ़ी पी पी कर थक गए, या और शरबत पी पी कर थक गए हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनके लिए नाज़रीन ये बहुत टॉनिक और ज़बरदस्त शरबत है। और इसके साथ हम इजाफ़ा करेंगे, ये हमारे इलाके में इसको कहते हैं 8 सेट, पता नहीं आप क्या कहते हैं, 8 सेट, ये इसका हम इजाफ़ा करेंगे इसमें। ये इसकी जड़ है, ये इसके तने हैं, ये इसके पत्ते हैं, हम इसका भी इसमें इजाफ़ा करेंगे और इसका तीनों का शरबत बनाएंगे। शरबत बनाने के बाद जब ये पक जाएगा, पकने के बाद हम इसमें 1 बोतल में 3 पाव चीनी मिला देंगे। चीनी इसलिए मिलाते हैं कि मैदा वगैरह ख़राब नहीं होता, और पीने में भी दुश्वारी नहीं होती, आसानी होती है। तो नाज़रीन, ये हम चीनी मिलाएंगे, सोडियम बेंजोएट 1 तोला मिला लेंगे, 1 तोला टाटरी मिला लेंगे, ठंडा करके इसको रख लेंगे। 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को पिएं। बहुत आला और मुसफ़्फ़ी खून शरबत है। ये जिस्म के दाने ख़त्म करता है, जिस्म की गिल्टियाँ ख़त्म करता है, ब्लड कैंसर को ख़त्म करता है, हेपेटाइटिस ए बी सी के लिए बहुत आला शरबत है। और उसके साथ साथ जो लोग कहते हैं कि हमें हर वक्त जिस्म में ख़ारिश सी या दूसरा चुभन सी होती रहती है, आजकल ये बीमारी आम है। हमारे मतलब में तो बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारे जिस्म में चुभन, जैसे सुइयाँ कोई चुभ हो रहा हो, इस तरह चुभ रही हैं, और उसके साथ ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, और लाल सी जगह हो जाती है, उसके बाद दाने बन जाते हैं, उनमें पीप आ जाती है। हर वक्त हम टेंशन में ही रहते हैं, हर वक्त खुजाते ही रहते हैं, ख़ासकर नाफ से नीचे और घुटनों के ऊपर, ये दरमियान का जो हिस्सा है इसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो उसके लिए ये बहुत आला शरबत है, आप बनाएंगे
इस्तेमाल करेंगे, अपने भाई को दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। एक मरतबा नुस्खा फिर सुन लें। ये दमासा बूटी है, आपने सब्ज़ लेनी है, इसके फूल भी हों, इसके कांटे भी हों, पत्ते भी हों और जड़ें भी हों। और ये गोखरू है, बखड़ा जिसको कहते हैं, इसमें भी इसके फल भी हैं, इसमें फूल भी हैं, इसके पत्ते भी हैं और इसकी जड़ भी है। इसके साथ आपने 8 सेट लेनी है, ये 8 सेट है। इसकी जड़, इसके पत्ते और इसके तने सब कुछ मौजूद है। और इसके साथ आपने पुदीना मिला लेना है। पुदीना यहाँ मौजूद तो नहीं है, लेकिन हर बंदा जानता है पुदीने को हर जगह से मिल जाता है। कहीं से ना मिले तो पंसार से तो ज़रूर मिल जाता है। अक्सर लोगों ने घर में भी इसको बोया होता है। तो नाजरीन, आपने पुदीना ले लेना है। सब चीज़ें जो है ना, ये बराबर वज़न ना भी हों तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए ये दमासा। उसके बाद आप ये बखड़ा, गोखरू, उसके बाद 8 सेट। और पुदीना जो है ना, वो भी आप 100 ग्राम कम अज़ कम मिला लें इसमें। अगर 500 ग्राम आपकी दमासा है, 200 ग्राम आपका गोखरू है, 100 ग्राम आपकी है, तो 100 ग्राम आप इसमें पुदीना मिला लें। तो ये बहुत आला शरबत बनेगा, आपके मैदे को भी फ़ायदा करेगा, जिगर को भी फ़ायदा करेगा, आपके ख़ासकर ये पित्ते को बहुत फ़ायदा करता है। पित्ता, चूँकि ये हमारा जो पित्ता है ये खून को साफ़ करके, ये फ़िल्टर है हमारे जिस्म का, ये खून को साफ़ करके आगे देता है। तो पित्ते की ख़राबियाँ जितनी भी हैं, जुमला ख़राबियों के लिए, पित्ते की जुमला ख़राबियों के लिए ये शरबत आला और ज़बरदस्त है। इसके साथ ब्लड कैंसर, छाइयाँ, चेहरे पे दाने और आपके जिस्म की गिलचियाँ, आपके जिस्म का लाल हो जाना, ख़ारिश, एलर्जी, चुभन, ये सब कुछ इंशाअल्लाह इस शरबत से ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा रेगिस्तान एक मरतबा आप फिर मुलाज़ा फ़रमा लें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व